जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनका एडमिशन हो चुका है। जो लोग परेशान हैं, मैं बस एक ही बात कहूँगा उनसे कि परेशानी किसी भी समस्या का हल नहीं है। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं जो 2022 में बीसीसी के माध्यम से हमारा जो एडमिशन हुआ है, जो हम लोग जितने लोग बीसीसी का एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद रिज़ल्ट आया, सारा प्रोसीजर होने के बाद हमें जो है सो सीट अलॉट किया गया और उसके बाद फिर ये जो सीट अलॉटमेंट है हमारे हिसाब से तो ये लास्ट है। पता नहीं मॉप अप राउंड कैसा होगा, उस पर हम बात करेंगे, होगा या नहीं होगा वो हम डिटेल में बताएंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो बीसीसी बोर्ड है कॉलेज देने में थोड़ा सा गड़बड़ कर चुकी है, रैंक को ऊपर नीचे कर दिया गया है। काफ़ी लोग खुश भी हैं, काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। तो मेरे पास ये प्रूफ है और ये प्रूफ आप सबके पास भी है। आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पे। आज उनका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक डिक्लेयर कर दिया गया है उनके तरफ से। तो आज हम उसी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को देखेंगे, किस कॉलेज में यूआर कितना गया है। कैटेगरी पे हम बात नहीं करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में ज़रूर देख लेंगे कि कितना कितना रहा है, ताकि जो भी डॉट्स हैं आपके अंदर वो सारा क्लियर हो जाए। आप चाहें तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इतना सब कुछ नहीं करना है, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप मुझे मैसेज करिए, उसमें एक चैट अलग से है उसका ग्रुप, जहाँ पे आप अपने डॉट को पूछ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। वहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आपके ही ग्रुप के मेंबर जितने सारे हैं एक दूसरे को मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, जिनको जो पता होता है वो बता देते हैं। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये लिस्ट मिल भी जाएगा। साथ ही 2021 का जो लिस्ट था, अगर वो चाहते हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। खैर, आप जाएंगे बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पे, वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप देखेंगे, मैं ये दिखा देता हूँ। डाउनलोड सेक्शन के यहाँ पहला नंबर जो ज्वाइंट रैंक के लिए कंबाइंड फर्स्ट और सेकंड राउंड का जो कट ऑफ गया है वो, और नंबर 2 पे एग्रीकल्चर के लिए कंबाइंड जो फर्स्ट और सेकंड राउंड का कट ऑफ गया है वो दोनों अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहने से बेटर होगा आप चेक कर लें। और वैसे भी अब सब कुछ हो चुका है, यहाँ तक कि रैंक भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो हमें नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचा सोचना क्या सही है क्या गलत सोचना सही है। लेकिन ये आपका हक बनता है, आप चाहे तो सोच सकते हैं, आप चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो बीसीसी बोर्ड का घेराव कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जो चाहें। चलिए हम देख लेते हैं ये चीज़ कि कितना रैंक तक यूआर तक किस कॉलेज में गया है, किस ब्रांच में गया है। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा था, तो मैं वहीं से जो है सो चेक कर लेता हूँ। ये है आपका ज्वाइंट रैंक पीसीएमबी वालों के लिए। यहाँ आप देखेंगे कि किस ब्रांच के लिए किस कॉलेज में कितना रैंक यूआर का ओपनिंग था और कितने रैंक पे क्लोज हुआ था एडमिशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कॉलेज से देख लेते हैं, इतना सारा कॉलेज है, आप देख लीजिए। ये सब कॉलेज है जो हमारे चॉइस फिलिंग के लिस्ट में भी था अवेलेबल, वही सब कॉलेज है इतना सारा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं यूआर के ऊपर। मैं इस फ़ोन को रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा कुछ सारा दिख जाए एक ही बार में।
सबसे पहला है BCA कॉलेज सबौर का, एग्रीकल्चर साइंस के लिए। UR का बात कर ले तो UR रैंक ओपनिंग 8 था और क्लोजिंग 284। इसके बाद आप कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी है जैसा भी है यहाँ से कैटेगरी आप क्लियरली देख सकते हैं। जो DQ के लिए था वो 12 था, ओपनिंग क्लोजिंग 12, ठीक है, शायद एक ही रहा होगा। उसके बाद आपका SMQ के लिए 2 था, 12 क्लोजिंग। SC के लिए 7 ओपनिंग 32 क्लोजिंग। BC के लिए 74 ओपनिंग 142 क्लोजिंग। इसी तरह से जितने भी हैं सबके लिए अलग अलग दिया गया है। उसके बाद हम जनरली बात करेंगे आपको UR पे, है ना, मेनली उसी के लिए जो है सो ये वीडियो है कि UR का जो ओपनिंग है और क्लोजिंग रैंक क्या है उस पे ही है, तो हम मेनली उसी पे बात करेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलेज है हमारे पास, दूसरा कॉलेज है हमारे पास BCPO पटना, ठीक है। इसमें जहां आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स के लिए था पटना में, उसका UR यहाँ देख सकते हैं 24 था, ओपनिंग क्लोजिंग 541, ठीक है, UR के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज है, अच्छा इसी में जो दूसरा ब्रांच है जिसके लिए जो UR है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जो UR है, इसका UR आपको 368 743 पे गया है क्लोजिंग। तो इतने रैंक के बीच जिन जिन लोगों का था उनमें से देखिए यहाँ, चलिए उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना, बीच में फिर। इसके बाद आपका अगला है BPS एग्रीकल्चर कॉलेज, BPS एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, जो जहाँ एग्रीकल्चर साइंस करवाया जाता है। उसके लिए आप देख लें जो UR है 199 से लेकर के 702 तक गया था। अगेन आपका BSc नर्सिंग कॉलेज ANMMCH गया, जहाँ पे नर्सिंग करवाया जाता है, वहाँ आप UR देख सकते हैं 99 एंड 554, 99 से लेकर के 554 तक गया था। ओपनिंग आपका 99 रहा था, क्लोजिंग रैंक 554 UR के लिए था। अगेन आप देख सकते हैं नर्सिंग के लिए DMCH दरभंगा, जिसका UR ये रहा, एक ओपनिंग था और 570 क्लोजिंग रैंक था। यहाँ तक गया था DMCH दरभंगा में नर्सिंग के लिए। अगेन आपका JLNMCH भागलपुर, यहाँ भी नर्सिंग के लिए था, BSc नर्सिंग, UR रैंक 72, ओपनिंग और क्लोजिंग 569। इतने तक यहाँ पे जो है सो आपका रैंक गया था UR का। अगेन आप देख सकते हैं जो पवारीपुरी नालंदा का है BMIMS कॉलेज, जहाँ पे भी नर्सिंग ही होता है, BSc नर्सिंग, उसका जो UR है 53 और क्लोजिंग ये 53 ओपनिंग है और क्लोजिंग में
373। ठीक है, अब ये रैंक देता कैसे है? अगर इतना है तो फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं सीट मिला? अगर 53 से लेकर के 373 तक यूआर रैंक वालों का इसमें एडमिशन हो रहा था तो फिर बाकी लोगों को कॉलेज क्यों नहीं मिला, है ना? तो ऐसा नहीं होता, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो हम आपको बताएंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो है सो रैंक कैसा है। देखिए, कॉलेज में एडमिशन सिर्फ यूआर रैंक को देख करके नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इतना सीट भी नहीं होता है। सो जब भी है वो हम आपको डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे आगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका यूआर क्या रहा है, कितना पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। अगेन एनएमसीएच पटना बीएससी नर्सिंग यूआर रैंक 3 और ओपनिंग था 3, क्लोजिंग 163, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं COF किशनगंज फिशरीज साइंस के लिए यूआर 590 1415, इतने रैंक तक काफ़ी लोगों को उसके अंदर भी कॉलेज नहीं मिल पाया है, अफसोस। और क्या ही कर सकते हैं हम। बट हाँ, ये थोड़ा सा जो है सो स्टूडेंट के फेयर में नहीं हुआ है, जो भी है, बट अब तो हो चुका है। अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अगेन किशनगंज सेम कॉलेज सेल्फ फाइनेंस यूआर रैंक 1031 से लेकर के 1475। अगेन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भोजपुर आरा भोजपुर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यूआर 1795 से लेकर के 5984, अप्रॉक्स 6000 के आसपास, है ना, वहाँ तक गया था। देख रहे हैं, मतलब इतने रैंक वालों को, यूआर रैंक वालों को भी एडमिशन मिला है। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ है ना, बार बार यही चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि हमें भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। चलिए, उसके बाद एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी साबौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी साबौर, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कराया जाता है, यूआर देख सकते हैं यहाँ पे 149, ओपनिंग था 1190, 1190 क्लोजिंग रैंक था यूआर के लिए, ठीक है। अगेन DKAC अरावरी किशनगंज, ये कॉलेज का नाम था, किशनगंज में है, जहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस होता है, ठीक है। यूआर उसका 259 से लेकर के 780 तक गया था, ठीक है। अगेन दूसरी कॉलेज की बात कर ले, गुलजारबाग पटना, जहाँ बी फार्मेसी के लिए एडमिशन होता है, उसका यूआर 32 रहा, ओपनिंग का और क्लोजिंग का 1086। अगेन MBAC सहरसा एग्रीकल्चर साइंस, जहाँ पे यूआर के लिए आपको 238 ओपनिंग था और क्लोजिंग रैंक 804। अगेन बी फार्मा के लिए MIT मुजफ्फरपुर, ये कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अपने बिहार में, MIT मुजफ्फरपुर। खैर, उसका यूआर देख सकते हैं, बी फार्मा के लिए 41 ओपनिंग रैंक और 1174 क्लोजिंग रैंक था। अगेन NCOH नूरसराय नालंदा, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए यूआर रैंक 386, 1140,
ये क्लोजिंग रैंक था 1140 यूआर। अगेन आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी PHI पटना, यहाँ पे यूआर ओपनिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए 535 और क्लोजिंग 1152। अगेन ऑप्टीमेट्री के लिए सेम कॉलेज यूआर 158 1253। अगेन लैब टेक्नोलॉजी सेम कॉलेज यूआर 188 1229 क्लोजिंग। अगेन सेम कॉलेज BRIT रेडियोलॉजी यूआर 93 ओपनिंग क्लोजिंग 1071। देख सकते हैं ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं फिर से दोबारा, अगर आप चाहे तो आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से जा कर के, ठीक है। अगेन डायरी टेक्नोलॉजी का बात कर ले SGIDT पटना डायरी टेक्नोलॉजी, जहाँ यूआर 1886 6801 इतना तक यूआर रैंक गया है, ठीक है। फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए यूआर 5386 सिर्फ ओपनिंग था, 7236 क्लोजिंग रैंक। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा। बट इसके बाद आपका बॉक्सर, जहाँ पे बक्सर जो भी है एग्रीकल्चर साइंस यूआर 175 और क्लोजिंग 810। अगेन बस हो गया, ये आपका लास्ट हो गया। अब हम बात कर लेते कि अगर कॉलेज में, अब रही बात कि अगर कॉलेज में इतना ज़्यादा, मतलब लास्ट देख सकते हैं क्लोजिंग लास्ट की बात कर लें तो 7236 क्लोजिंग रैंक था फाइनली, मतलब कोर्स कोई भी हो, है ना। क्योंकि आप में से कुछ लोग तो ऐसे थे कि भैया हमें कोई भी कॉलेज मिल जाए, बस मिल जाए, बट आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को कॉलेज भी नहीं मिला होगा। अब होता क्या है ना कि जब भी आप काउंसलिंग करवाते हैं तो जो भी सीट आपका रिजर्व होता है SC ST OBC EWS इन सब के लिए सबसे पहले उस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। उस पर हो जाने के बाद फिर जो है सो आपको UR वालों को लेता है, एट द सेम टाइम UR वालों को भी लेता है, बट पहले उसका देखा जाता है कि अगर कैटेगरी में कम रैंक है तो उस पर आपका हो जाएगा, UR कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कैटेगरी में कम है तो आपका पहले एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट UR पे आते हैं, UR पे चेक करते हैं। अब यहाँ तक क्या लगता है आपको कि 7236 UR गया है क्लोजिंग रैंक? ऐसा थोड़ी है कि 7236 बच्चों का एडमिशन हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना कि इसी में से कुछ कॉलेज जो है सो बस इतने ही बच्चों को एडमिशन लेंगे, जैसे इनका, इसमें से जो है 386 UR और 1140 ओपनिंग था, 386 और 1140 इसका क्लोजिंग रैंक था। तो इस बीच में जितने सारे बच्चे होंगे ना, उसमें से जितना का सिलेक्शन हो पाया होगा लिए होंगे, क्योंकि सेम रैंक वाला, इसके बीच का रैंक वाला जितना भी बच्चा था उसका और किसी और कॉलेज में एडमिशन हो चुका होगा, कोई और कॉलेज मिल गया होगा, ऐसे होता है। तो ये चीज़ है, उनका उसमें हो गया तो बीच में खाली रह जाता है। कहने का मतलब है कि जो पहला एडमिशन इनके कॉलेज में हुआ होगा उसका UR रैंक 86 रहा होगा, और जो लास्ट UR रैंक पे जो सिलेक्शन हुआ होगा, एडमिशन हुआ होगा, उनका रैंक 1140 रहा होगा। इस बेसिस पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि इस बीच में से ना जितने भी कुछ लोग तो ऐसे निकल जाते हैं ना कैटेगरी पे, तो उनका तो UR का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और कुछ लोग होते हैं जो, जैसे यहाँ देख लेते हैं, इसका बात कर लेते हैं, BAC कॉलेज साबोर के लिए था। तो जो पहला एडमिशन जो बच्चा होगा जिसका UR पे सिलेक्शन हुआ होगा, उसका UR रैंक
8 रहा होगा, उसका एडमिशन हुआ होगा, और लास्ट वालों का 284। उसके बीच में कुछ लोग जिनका कैटेगरी में रैंक कम हुआ होगा, बहुत कम, उसका किसी और कॉलेज में सिलेक्शन हुआ होगा उसके चॉइस से, ठीक है। बाकी जिसका नहीं हो पाया होगा तो उतने के बीच में अगर कुछ लोग बच गए होंगे यूआर से, है ना, तो उनका एडमिशन इसमें हो चुका होगा। और उसी बीच से कुछ बच्चे किसी और कॉलेज में भी एडमिशन ले लिए होंगे, किसी और कॉलेज को भी मिल गया, कोई और कॉलेज भी उनको मिल गया होगा, बिकॉज उसका हो सकता है कैटेगरी रैंक और भी कम हो, तो उस बेसिस पे सिलेक्शन हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बोर्ड है हमारा, उसके पास 2022 में एडमिशन के लिए टोटल सीट सिर्फ 1200 के आसपास ही था, तो फिर 7000 पे सिलेक्शन कैसे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? एक क्वेश्चन है ऐसा कि कैसे संभव हो सकता है। तो संभव तभी हो सकता है कि उस बीच का जो है सो जो भी रैंक होता है उसके बीच का किसी और कॉलेज में, किसी और कॉलेज में किसी को कैटेगरी वाइज हो जाता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ठीक है, उस हिसाब से हो जाता है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया अगर ऐसा बात है तो इस बीच में तो हमारे भी तो यूआर रैंक है, हमारा एडमिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यूआर रैंक 1500 से भी कम है, 1200 से भी कम है, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। तो हमको मिलना चाहिए ये कॉलेज, फिर हमें क्यों नहीं मिला? तो यही चीज़ है जो थोड़ा सा फॉल्ट है, बट उसमें भी कुछ क्राइटेरिया अपना होता होगा, ठीक है, और उस हिसाब से वो लोग अपना एडमिशन लेते होंगे। तो अब तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप आगे के लिए शुरुआत करें, ठीक है, अच्छे से सब कुछ भुला करके। हाँ, फिर मैं एक बार ये कह रहा हूँ, आप चाहे अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने हक़ के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, जहाँ आपका हक़ हो कि मुझे मिलना चाहिए, आप लड़ सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बोर्ड को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बोर्ड से जाके बात कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है ये सब बिल्कुल सब टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि बोर्ड ने सारा कुछ क्लियर कर दिया अब तो, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इससे बेटर होगा कि आप जितना टाइम उस पर देंगे, ये सोचने पे देंगे कि हमारा नहीं हुआ, बाकी का हो गया, हमसे कम यूआर रैंक वालों का, हमसे ज़्यादा यूआर रैंक वालों का हो गया, फिर हमारा क्यों नहीं हुआ। तो इससे बेटर है कि अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, वरना किसी और में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, सेशन बहुत लेट हो रहा है, इससे आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और अगर अगले साल के लिए तैयारी करते हैं तो हो सकता है जो कॉलेज इस बार आप लेना चाहते थे उससे बेटर कॉलेज मिले, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सक्सेस ना टाइम मांगती है, और टाइम लेने के बाद जो सक्सेस मिलता है ना, उसका कंपेयर ही नहीं है किसी चीज़ से। सच में आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे जब आप टाइम देने के बाद कुछ अच्छा पाओगे ना, तो उसके बाद ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि टाइम देने के बाद जो सक्सेस मिलता है ना, उसका कंपेयर ही नहीं है, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं है। और वो जो हैप्पीनेस देती है ना खुद में, उसकी तो बात ही अलग है। खैर, अब आप लोग में से ना कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया मॉप अप राउंड का क्या होगा, वो कब होगा, उसमें यूआर कितना तक जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख लिए हैं कि लास्ट यूआर का बात करें, चाहे कॉलेज कोई भी हो, कोर्स कोई भी हो, क्योंकि आप सब में से कुछ बच्चे थे ना ऐसे, कुछ लोग तो थे ऐसे कि कोई भी कॉलेज मिल जाए पर उनको भी नहीं मिला। तो अगर सेकेंड राउंड तक यूआर 7000 गया है तो फिर मॉपअप में कितना, ये क्वेश्चन आप सबके अंदर है। और मॉपअप होगा कब, क्या हमें वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आइए हम उस पर भी बात कर लेते। तो अब ये हमारे पास नोटिस है, आप देख सकते हैं, जो बोर्ड का बीसीसी बोर्ड की तरफ से पहला नोटिस जो बीसीसी के लिए जारी किया गया था, बीसीसी 2022 के बच्चों के लिए जो जारी किया गया था पहला नोटिस, ये वही नोटिस है मेरे पास। आप अभी भी जा कर के चेक कर सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल वो नोटिस पड़ा हुआ है, बीसीसी के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पाया, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गया हो, बट मैं मॉपअप का कोई जिक्र नहीं देख पा रहा हूँ इस पर, है ना, कोई जिक्र है ही नहीं यहाँ पे मॉपअप का। तो मुझे तो नहीं लगता कि मॉपअप जैसा कुछ होने वाला भी है। और मॉपअप तभी होता है जब कॉलेज में सीट बच जाता है तो उस पर मॉपअप राउंड करा दिया जाता है। अगर होगा भी तो वो नोटिस आपको मिल जाएगा, बोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया पहले वाले नोटिस में आया था, मॉपअप राउंड का जिक्र था, सेकंड वाले में नहीं है, या फिर कुछ ये कह रहे हैं कि सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है। तो इसलिए मैं दोनों नोटिस रखा हूँ अपने पास। मैं तो पहले बार जो फर्स्ट टाइम हम लोगों को नोटिस दिया गया था उस नोटिस पे हम बात कर लेते हैं, उसमें कोई जिक्र नहीं, आप देख सकते हैं खुद से भी,
यहाँ कोई जो है सो सेकेंड राउंड का जिक्र ज़रूर है, बट उस चीज़ का जिक्र नहीं है कि मॉपअप होगा, ठीक है। अगेन ये हमारे पास नोटिस का पेज भी ख़त्म हो गया, बट मॉपअप का कोई जिक्र नहीं था, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोग चेक करना, अगर होगा मुझे बताने कि भैया था, आप शायद देख नहीं पाए, या फिर जो भी है जैसे आप कमेंट करना चाहते कर देते हैं, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग पता नहीं ऐसे भी हैं कि कमेंट करने से पहले कुछ सोचते भी नहीं है और कुछ भी कह देते हैं। भाई उनको भी नमस्कार है मेरे तरफ से, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहता, रिएक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो एग्रेशन में आकर के कुछ कह दिया हो, टेंशन में हो सकता है, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जो जिसको जैसे देखे वो देखे, है ना। पर हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको दिखे तो आप मुझे कमेंट कर सकते कि भैया आप देख नहीं पाए, जो भी है जैसा भी कहना चाहते कह दीजिएगा। अगेन ये तो होगी पुराने नोटिस की बात, हम नए वाले नोटिस दिखा देते हैं, ठीक है। जो जिस पे आपका डेट चेंज किया गया था, डेट इसलिए चेंज किया गया था, ये तो आपको भी पता है कि जो चॉइस फिलिंग हुआ था हमारा, उस टाइम पे जो है सो थोड़ा सा एरर आ गया था कि जो है सो इंजीनियरिंग और जो है सो उसमें एग्रीकल्चर में जो इंजीनियरिंग था उसमें और एग्रीकल्चर साइंस में थोड़ा सा एरर आ गया था, तो उस टाइम पे फिर से दोबारा नोटिस दिया गया था। तो हम उस नोटिस पे भी देख लेते हैं कि मॉपअप का जिक्र है या नहीं है, ठीक है। ये रहा मेरे पास वो नोटिस जो सेकेंड टाइम आया था हम लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं ऐसा दिखा जिस पे मॉपअप का कुछ जिक्र हुआ हो, है ना। तो क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो या तो बोर्ड पहले कर देते, और ना अगर होने वाला है, ये सब चीज़ ज़्यादा टाइम उसी टाइम पे होता है ना कि जब कॉलेज में सीट बच जाता है तो अगेन फिर दोबारा नोटिस निकलता है कि आपका जो है सो इतना सीट वैकेंट हो चुका है, इस पे मॉपअप राउंड होने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ आता है और मुझे पता चलेगा, मैं देख पाऊँगा, क्योंकि मैं बराबर चेक करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा एडमिशन हो गया तो फिर हो गया ख़त्म। मेरा बस एक ही चीज़ है कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँ, जब तक रहूँ अच्छे से सब कुछ जो है सो नोटिस मिलता रहे, आप लोग समझ पाएँ अच्छे से। क्योंकि कुछ लोग पता नहीं, मैं अच्छा ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, बस ठीक है जो भी है। अगर आपको मॉपअप का दिखे, अब तक तो नहीं है, अगर कॉलेज में सीट बचता है तो फिर आएगा, मैं बता दूंगा आपको। और मैं तो बस यही कहूँगा कि आप मॉपअप के लिए ना ही वेट करें, वही अच्छा रहेगा।